स्वागत है। आइए दोस्तों, आज जो है मेंसुरेशन यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है दमदार तरीके से आपको पढ़ाते हैं 13.2 का। इससे पहले मैंने 13.1 का जो है चैप्टर पूरा खत्म करवा दिया हूँ। आज जो है एक्सरसाइज 13.2 के यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर जो है पढ़ाएंगे। ओके, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक जो है अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक जो है स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और जहां पाई का मान आपका 3.14 दिया है। देखिए ध्यान समझिएगा, एक बेलन है, मान लीजिए एक बेलन है, उसके ऊपर एक बेलन जो है दूसरा बेलन जो है अध्यारोपित किया जाता है और आपको जो है दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो है 8 ग्राम लगभग होता है। आपका जो है पाई का मान दिया है 3.14। आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को जो है एकदम बढ़िया तरीके से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ध्यान समझिएगा। आपका पहला बेलन का त्रिज्या दिया है, पहला बेलन, पहला बेलन का देखिए दोस्तों व्यास दिया, ओके सॉरी, अब व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। आप यहां से त्रिज्या निकाल सकते हैं, 24/2 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ जाएगा। त्रिज्या जो है उसका आधा होता है। इसी प्रकार से आपका जो है हाइट दिया है बेलन की ऊंचाई, ओके, यानी बेलन की ऊंचाई कितना दिया दोस्तों? 220 सेंटीमीटर। आप यहां से बेलन का आयतन, इसलिए आप बेलन का आयतन निकाल लीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई तो रहने दीजिए, आर का मान कितना दिया है? 12 का स्क्वायर कर दीजिए गुणे एच का मान 220 दिया है। आप इसको सॉल्व करिए। 12 बरहम 144 होता है, यानी कि पाई इंटू 144 गुणे 220। 22 का गुणा, आपको 22 का टेबल देखिए दोस्तों, आपको जो है 25 तक टेबल याद करना होगा, जो भी क्लास 10th में है। ध्यान समझिएगा। 22 चौंग 88 के हाथ 8 हाथ में लगा 8, 22 चौंग 88, 8 96 हाथ में लगा 9, 22 से कम 22, 22 9 31। ओके दोस्तों, जीरो निकाल लगा दीजिए पाई। ये आपका बेलन जो है पहला बेलन का आयतन आया है। ओके दोस्तों, अब देखिए, इसलिए आप दूसरा बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या दिया? देखिए दूसरा बेलन की त्रिज्या क्या दिया दोस्तों? 8 सेंटीमीटर। और दूसरा बेलन की हाइट क्या दिया है दोस्तों? आपको जो है 60 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इसलिए कह सकते हैं बेलन का आयतन क्या लिखेंगे दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई तो रहने दीजिए गुणे आर का मान क्या दिया है? 8, यानी कि 8 का स्क्वायर करिए गुणे एच का मान दिया है 60। आप इसको जो है सॉल्व करेंगे, कितना होगा? 8 64 गुणे 60 गुणे पाई। आप यहाँ से जो है इसको जो है निकाल लीजिए, गुणा करिए 6 चौके 24, 6 चाक 36 2 38, जीरो है, जीरो लगाइए, पाई है। ओके, दूसरे बेलन का आयतन इतना आ गया। आप इसलिए कह सकते हैं, इसलिए बेलन की संपूर्ण आयतन क्या लिखेंगे दोस्तों? दोनों को जोड़ दीजिए। कहने का मतलब पहले का आयतन कितना दिया था आपको? यहाँ देखिए 31 68 0 पाई प्लस 38 40 पाई। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। 38 40 पाई आ गया, यानी इसको जोड़िए। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, हाथ में लगा 1, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 1 15, हाथ में लगा 1,
3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 1 हासिल यानी कि 5 और 3 है 3 कर दीजिए। देखिए दोस्तों पाई का मान आपको दिया है, ये पाई का मान दिया है 3.14, 3.14। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 111 532 दशमलव आपका कितना आ जाएगा 8। ओके दोस्तों, अब एक बात बताइए, आपका दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना दिया है दोस्तों 8 ग्राम। तो आपका 8 ग्राम के यानी कि केजी में करने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। ओके, आप यहाँ 1000 का गुणा करेंगे तो ये केजी में आ जाएगा। आप यहाँ से इसलिए लिख सकते हैं कि आपका दिया है 11532.8 गुणे 8/1000 केजी है। ओके, आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 का गुणा करिए, 8 64 की 4 हाथ में लगा 6, 8 दूनी की 16 6 22 हाथ में लगा 2, 8 3 के 24 2 26 हाथ में लगा 2, 8 5 40 2 42 हाथ में लगा 4, 8 1 कम 8 4 12, 8 1 कम 8 8 1 9, 8 1 कम 8। ओके दोस्तों, अब एक बात बताइए, दशमलव यहाँ पे लगाएंगे बटे 1000 करेंगे। अब एक बात बताइएगा, जब भी जो है जीरो जो है अपान रहेगा हमेशा लेफ्ट साइड में दशमलव लगता है। एक बात बताइए यहाँ पे कितना जीरो लगा 1 2 3, आप 3 जो है लेफ्ट साइड दशमलव लगा दीजिए। कहने का मतलब 1 2 3 यानी कि आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 892.26। ओके, इतना आपका जो है फाइनली आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। देखिए ध्यान से, एक बेलन है, फिर उसके बाद दूसरा बेलन आ जाता है, उसके ऊपर जो है अध्यारोपित किया जाता है, और इसके बाद बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग आपका दिया 8 ग्राम। ओके, आपको जो है पहला बेलन का आयतन निकालना है जो कि आपको दिया हुआ है, फिर दूसरे बेलन का आयतन निकालना है, फिर उसके बाद संपूर्ण आयतन निकाल देना है, फिर उसके बाद जो है आपको जो है जोड़ देना है संपूर्ण आयतन में, फिर उसके बाद 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यानी लगभग 8 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि ग्राम में दिया है तो आप केजी में करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। तो आप यहां से फाइनली आंसर आपका आ गया 892.26। ओके, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा, उसको उतार लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में कर रहा है, एक ठोस में ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 80 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, ये बेलन है, ओके, आपका ये दिया है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, और देखिए ये जो है अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया है दोस्तों, अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले पर आरोपित है कितना दिया 60 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद देखिए शंकु का कितना दिया है, शंकु का भी कितना दिया है दोस्तों, शंकु का भी 160 सेंटीमीटर दिया है। आप यहां से कह सकते हैं, देखिए ये शंकु है, ओके, आप यहां से जो है शंकु का भी 60 सेंटीमीटर दिया है। अब बेलन की हाइट कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, आपको मैक्सिमम सारा चीज पता हो गया। और शंकु का हाइट कितना दिया दोस्तों, शंकु का हाइट देखिए 120 सेंटीमीटर दिया है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। पहले एक बात बताइए, पहले हम शंकु से शुरू करते हैं। आपको दिया हुआ है, देखिए एग्जाम में कैसे करना है, दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है दोस्तों
शंकु की त्रिज्या कितना दिया है आपको पता होगा, शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है। शंकु का हाइट कितना दिया है, शंकु का हाइट आपको दिया है 120, देखिए ना शंकु के 120 सेंटीमीटर, इसलिए कह सकते हैं शंकु का आयतन क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 पाई रहने दीजिए, गुणे आर का मान कितना दिया है, आर का मान 60 दिया है, 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 2 जीरो बढ़ा दीजिए, गुणे 12 यानी कि एच का मान 120 यानी कि 120 कर दीजिए। अब एक बात बताइए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, 4 छंग 24 की 4, चाहते 12 दू 14, 1 जीरो बढ़ाओ 1 जीरो 1 जीरो यानी 3 जीरो बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, आप यहाँ से अर्धगोले का जो है आयतन निकालिए, इसलिए अर्धगोले का आयतन आपको पता होगा, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ क्या दिया अर्धगोले का ना, तो 1/2 से भाग दे दो, गुणे आर का मान कितना दिया है 60 यानी 60 के करेंगे 216, 3 जीरो बढ़ा देंगे। ओके, अब देखिए कहने का मतलब 60 का क्यूब करेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि 6 36, 36 6 के 216 होता है, 3 जीरो बढ़ा दीजिए उसके आगे, सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ से काटिए, 2 कम 2, 2 दूनी की 4, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी की 6, 72 दूनी के 144 होता है, 144, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। ओके, पाई है तो पाई रख दीजिए। देखिए पाई यहाँ पे आप यहाँ पे गुणे पाई तो करेंगे ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो पाई कर दीजिए। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो 144 0 0 0 पाई आ जाएगा। ओके, आप जो है क्या निकालेंगे, आप देखिए संपूर्ण आयतन इसका क्या निकालेंगे, इसलिए संपूर्ण आयतन कहने का मतलब, एक बात बताइए, संपूर्ण आयतन यानी कि इसमें अर्धगोला और शंकु दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ऐड कर दीजिए। पहला का कितना है 144 0 0 0 पाई, प्लस दूसरा का 144 0 0 0 पाई, आप इसको ऐड करेंगे 288 0 0 0 पाई आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब एक बात बताइए, अब बेलन का निकालिए। बेलन के क्या दिया है, बेलन के जो है त्रिज्या क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या, आपको बेलन की त्रिज्या क्या दिया है, देखिए ये बेलन है, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है। अब बेलन की हाइट क्या दिया है, बेलन की हाइट यानी कि एच क्या दिया है, बेलन की हाइट आपको दिया हुआ है, बेलन की हाइट देखिए 180 सेंटीमीटर। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, बेलन का आयतन निकालो, बेलन की आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच यानी कि पाई रहने दीजिए दोस्तों, गुणे आर का मान कितना दिया है, आर का मान 60 यानी कि 6 36, 2 जीरो बढ़ाओ, एच का मान 18 यानी कि 180 दिया है। ओके, 18 5 90, 18 6 108 की 8 हाथ में लगा 10, 18 3 54 में 10 जोड़ेंगे 64, 1 2 3 जीरो लगा दो पाई। ओके, आपको इतना तो आ गया। अब क्या करेंगे, शेष बचे आयतन यहां से निकालिए, इसलिए शेष बचे आयतन क्या करेंगे दोस्तों, संपूर्ण बेलन में से शंकु और अर्धगोले को घटा देंगे, आपका शेष बचे जो है आयतन आ जाएगा। आप निकाल लीजिए, ये दोनों का कितना आया है, पहले बेलन का आयतन कितना दिया है 64
8 0 0 0 पाई माइनस, अब दोनों घटाएंगे अर्धगोला और शंकु, कितना है 288 0 0 0 पाई, घटाइए दोस्तों 3 जीरो लगा दीजिए, 8 में से 8 घटा 0, 14 में से 8 घटा 6, 5 में से 2 घटा 3। अब इसको जो है 22/7 से गुणा कर दीजिए। ओके, 22/7 से आप गुणा करेंगे, 22 छक्के कितना होता है, देखिए नहीं गुणा करने आता है आपको करना ही पड़ेगा। 22 छक्के 132 होता है कि 2 हाथ में लगा 13, 22 23 66, 66 में जो है 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 79 आएगा। ओके दोस्तों, 79, 2 4 0 बढ़ाओ 2 4 यानी कि 7। आप 7 का डिवाइड करें, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 7 चौंग 28, 7 दूनी के 14, 60, 7 8 56, 7 5 35, 7 5 35, इतना जाता रहेगा। अब एक बात बताइए, ये सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो आप देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब दिया है दोस्तों। ओके, आप इसको मीटर क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 घाते 6 यानी से 6 जीरो से भाग दे देंगे। देखिए 6 जीरो से भाग देंगे, कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा मीटर में लाने के लिए। ओके, सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, एक करेंगे 0 0 0 0 0 0 यानी 2 4 6 जीरो से भाग देंगे, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। जनरली आपका मीटर में ही दिया रहता है आंसर। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको फिगर, देखिए फिगर इसलिए बना दिया हूँ ताकि टाइम कम लगे। एक जो है शंकु है जो कि अर्धगोले से सटा हुआ है और जो है बेलन को स्पर्श करता है, यानी कि टच करता है, छूता है। तो क्या करेंगे, पहले शंकु का आयतन निकालेंगे जो दिया है, फिर उसके बाद अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, फिर संपूर्ण आयतन निकाल देंगे यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसके बाद बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन निकालने के बाद शेष बचे पानी का आयतन निकालेंगे। कहने का मतलब बेलन का जितना आएगा बड़े में से छोटे घटा देंगे, वो शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। फिर एक बात बताइए, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो आप मीटर क्यूब करने के लिए क्या करेंगे, 6 जीरो से भाग देंगे, 1.13 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप पहले नोट कर लीजिए इसको। देखिए दोस्तों, आखिरी सवाल बताने जा रहा हूँ, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, आपको जो है कुछ सीखने के जरूर मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, एक गोलाकार कांच की बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो है आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक जो है मापन है। ओके, पाई का जो वैल्यू दिया है 3.14, ध्यान समझिएगा। एक जो है इस सुराही की तरह है, ऐसे समझिए, एक गगरी बना दीजिए। ओके दोस्तों, इसका लंबाई दिया 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर ना, हाँ 8 सेंटीमीटर। इसका आपका व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, इसका जो है व्यास दिया आपका 8.5 सेंटीमीटर। ये ऐसे है। ओके, अब एक बात बताइए, यहाँ क्या है, बेलन है, ये समझिए बेलन है, ये बेलन है। तो आप यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए व्यास जो होता है वो त्रिज्या उसका आधा होता है, ध्यान समझिएगा। बेलन की व्यास दिया आपका 2 सेंटीमीटर, तो आप त्रिज्या निकाल दीजिए 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ जाएगा। अब बेलन की हाइट दिया है, कितना दिया है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन निकालिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रहने दीजिए। आर का मान क्या दिया है
8 यानी कि 64 गुणे h का मान कितना दिया है, सॉरी r का मान 1 दिया है, 1 का स्क्वायर करेंगे ना, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, h का मान 8 दिया है यानी कि आपका जो है 8 पाई आ जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान समझिए। इसलिए गोले का आयतन निकालिए। पहले गोले का त्रिज्या दिया है कितना, गोले की त्रिज्या, आपका गोले की त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दिया है दोस्तों, देखिए ये व्यास है 8.5 सेंटीमीटर व्यास है, r का निकालेंगे तो 8.5/2 करेंगे। ओके, आप 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, आप इसको काटेंगे तो 17/4 आ जाएगा। ध्यान समझिए, 5 एकम 5 यानी कि 5 दूनी के 10, नीचे 2 आएगा, ये 17 से कटेगा यानी 17, फिर 2 से काटेंगे तो ये 5। ओके सॉरी 10 जो है ये दशमलव कन्वर्ट यानी 85/20 हो जाएगा, 85/20 आप 5 से काटेंगे तो 17/4 आ जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या निकालेंगे दोस्तों, 4/3 पाई रहने दीजिए, r का मान दिया 17/4 गुणे 17/4 गुणे 17/4, ये तो आपको आता ही होगा। अब देखिए इसका जो है आप मल्टीपल करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 होता है, गुणे 17 गुणे 4 पाई। ओके, बटे 4 चौके 16, 64, 64 में 3 का गुणा करेंगे, 64 गुणे 3। आप जब इसको निकालेंगे तो जो है आप इसको जो है जितना हो सकेगा आप निकाल लीजिएगा। ओके, आप संपूर्ण आयतन फिर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे फिर इसमें जोड़ देंगे। अब पहले इसमें कहीं कट रहा है 3 9 27, नहीं दोस्तों कहीं नहीं कट रहा है, तो आप एक काम करिए, इसको जो है आप क्या करेंगे, संपूर्ण जो है क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। पहले इतना तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण आयतन, इसलिए संपूर्ण आयतन निकाल लीजिए। देखिए कहीं नहीं के 3 9 27 इतना नहीं, देखिए ये तो कट रहा है, 4 एकम 4, 16 काटेंगे। ओके, 16 × 48 यानी आपका कितना आ जाएगा, ये 17 9 117 के साथ हाथ में लगा 11, 17/8 136, 136 में 11 जोड़ेंगे 47, 47 के साथ हाथ में लगा 4, 7 दूनी के 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38 पाई बटे 16 × 48। ओके, एक बात बताइए, आप 17 को गुणा तो कर ही सकते हैं, 289 गुणे 17, 7 9 63 के 3 हाथ में लगा 6, 7 8 56 6 62 हाथ में लगा 6, 7 दूनी के 14, 14 6 20 हाथ में लगा इतना, 1 9 8 2 3 9 2 11 8 1 9 2 2 4 49 13। देखिए इसका 49 13 आ जाएगा दोस्तों। ओके, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 49 13 पाई बटे 48 आ जाएगा। अब जो है आंतरिक क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसलिए आंतरिक क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप जो है दोस्तों जोड़ दीजिए। ठीक है, पहला के कितना था 8 पाई प्लस दूसरा के कितना है, दूसरा का आपका दिया है 49 13 बटे 48, ये पाई है। ओके दोस्तों, आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 346 दशमलव कितना आएगा, 346.51, जो कि आपका जो है सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो कि आपका जो है बच्चे के द्वारा जो है सॉल्व किया हुआ जो है रॉन्ग है, यानी कि गलत है। ओके, देखिए थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन, आप जो है कॉपी पे जो है कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बट मेरा मकसद है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट बताना। ओके, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ये आप जो है पहले नोट कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।